तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा बाप इजराइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। क्योंकि यहोवा यीशु मसीह ने कहा तुम अंजीर के वृक्ष के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखो, क्योंकि सच में जब तुम अंजीर के वृक्ष को देखोगे तो तुम जान जाओगे मेरे आने के समय को। हम धन्यवाद देते हैं, इजराइल फलवंत हो, बढ़ता जाए आपकी महिमा के लिए। हमारा भारत देश बचाया जाए अब्बा और आपकी महिमा हो। हम आपकी शलोम को, आपकी दया को मांगते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा 39 पार्ट के अंदर है और पिछले 38 भागों के अंदर हमने प्रकाशित वाक्य के अंदर से बहुत सारी बातों को सीखा, जाना और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज हम बहुत अद्भुत बात को आज बुक ऑफ रेवलेशन से सीखेंगे, क्योंकि ये आज हम 7वीं कलीसिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। 7वीं कलीसिया के बारे में हम सीखेंगे और ये 7वीं जो कलीसिया है ये लदूकिया की कलीसिया है और लदूकिया की कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या पैगाम दिया, क्या वचन दिया, क्या बताया, उसके विषय में आज हम बाइबल से सीखेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है गुनगुनी कलीसिया, सावधान, यीशु मसीह आपको उगलने पर है। गुनगुनी कलीसिया, आज के समय में भी बहुत सारी कलीसियाएं और कलीसियाओं के अंदर मसीह लोग गुनगुने हैं, ना तो वो ठंडे हैं और ना वो गर्म हैं, पर वो गुनगुने हैं। और गुनगुना जीवन बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे उगलने पर हूं। तो आज के वचन के द्वारा सच में हम बहुत सारी बातों में आज हमें मन फिराने की जरूरत पड़ेगी। हमें अपने जीवन से बहुत सारी बातों को निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम नहीं निकालेंगे तो आज आप जानते हैं वचन का फैसला, यीशु मसीह का फैसला क्या है कि मैं उगलने पर हूं, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम इस संसार की बुराइयों को नहीं छोड़ोगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 16 वचन को आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। वहां लिखा है, लदूकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और यहोवा की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना तो ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्यों यहोवा चाहता था कि कलीसिया या तो ठंडी रहे या गर्म रहे, पर गुनगुना यीशु मसीह को पसंद नहीं है मेरे प्रियो। ठंडापन अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे ठंडापन एक बिल्कुल अंधकार के जीवन को दिखाता है, जिसके अंदर कोई भी आत्मिकता वास ही नहीं करती। पर बाइबल ठंडेपन के बारे में क्या कहती है और गर्मपन के बारे में क्या कहती है और गुनगुनेपन के बारे में क्या कहती है, आए हम बाइबल से सीखेंगे मेरे प्रियो। जब आप यहोवा के वचन को पढ़ते हैं, कुलसिया की जो कलीसिया पत्री है उसके 2 अध्याय पहले वचन के अंदर ये जो लदूकिया की कलीसिया है इसको पलूस के द्वारा स्थापित किया गया था। कुलसिया 2 अध्याय पहला वचन और कुलसिया 4 अध्याय 15 से 16 वचन के अंदर आप लदूकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ सकते हैं। इस कलीसिया की नींव रखी गई, कलीसिया की नींव पलूस के द्वारा रखी गई। पलूस ने इस कलीसिया को स्थापित किया और एक कलीसिया आत्मिकता में बढ़ रही थी, मसीह के विश्वास में बढ़ रही थी। और इस कलीसिया को यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों में संभाला था, लेकिन धीरे धीरे इस कलीसिया ने क्या किया, इस कलीसिया ने अपने जीवन को संसार की अभिलाषाओं में, धन के धोखे में, आंखों की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में, अपनी चीजों में अपने आप को फंसाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसका जीवन
गुनगुना बनकर रह गया, गुनगुना बनकर रह गया। और उसके बाद अंजाम यहां तक पहुंच गया कि यीशु मसीह को इस कलीसिया को चेतावनी देने की जरूरत पड़ी कि मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। याद रखें, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो ठंडापन है। जब आप यशाया 1 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यहोवा कहता है हिम के समान। हिम कैसा होता है? ठंडा, बर्फ की से भी ज्यादा ठंडा। और उस ठंडेपन में कोई भी गंदमंद नहीं रह सकता मेरे प्रियो, कोई भी कीटाणु जिंदा नहीं रह सकते उसके अंदर, कोई भी संसार की चीजें उसके अंदर कायम नहीं रह सकती, क्योंकि वो बर्फ के समान है। तभी अय्यूब 38 अध्याय उसके 22 वचन में यहोवा कहता है, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा है? क्योंकि हिम के भंडार में कौन बैठता है? यहोवा बैठता है। वैसे ठंड में ऐसे हिम में बैठता है जिसमें कोई इंसान नहीं रह सकता। तभी लदीकिया के कलीसिया को कहा, या तो तू ठंडा होता और या तो तू गर्म होता। पर क्यों? क्योंकि तू गुनगुना है, तू गुनगुना है। और गुनगुना होने के कारण तेरे अंदर संसार की बातें, संसार के काम आ चुके हैं, संसार की बुराइयां तेरे अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि तूने क्या कर लिया? तूने मेल मिलाप कर लिया जिनसे मैं घृणा करता हूं। जब आप गर्म के बारे में पढ़ेंगे बाइबल के अंदर, तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:14 वचन, उसके बाल श्वेत ऊन वरन हिम के समान उज्जवल थे और आंखें आग की ज्वाला थी। ना आग की ज्वाला में कोई गंदमंद रह सकता है, ना हिम के भंडार में कोई रह सकता है। यहोवा अपने लोगों को ऐसा ही बनाना चाहता है कि कोई बुराई उनके सामने ठहर ही ना सके, कोई बुराई उनके सामने रह ही ना पाए। वो ऐसा ही अपने लोगों को बनाना चाहता है। पर जब मेरे प्रियो हम कुछ गर्म को कुछ ठंडे को मिक्स कर देंगे तो वो गुनगुना बन जाएगा। और गुनगुनी चीजों के अंदर हर कोई आकर रह सकता है, हर कोई आकर उसके अंदर ठिकाना पा सकता है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले वो गर्म थे, लेकिन एक मिली जुली भीड़ जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, मिली जुली भीड़ ने उनको गुनगुना बना दिया था। वो यहोवा की आज्ञाओं के प्रति, यहोवा के वचनों के प्रति इतने गर्म थे, लाल समुद्र को पार कर दिया, बड़े बड़े काम किए। लेकिन क्या हुआ? जो मिली जुली भीड़ थी उन्होंने उन्हें गुनगुना बना के रख दिया। और अंजाम क्या हुआ? यहोवा की ओर से बड़ी बड़ी भयंकर मरियां उनके अंदर आई, विपत्तियां आई। उन्होंने यहोवा की कमांडमेंट को त्याग कर उसके खिलाफ बड़े बड़े पाप किए। क्यों पाप किए? उस मिली जुली भीड़ को खुश करने के लिए। वो मिली जुली भीड़ जो उसे बार बार पाप करने के लिए उकसाती थी, बार बार उसे गुनाह करने के लिए उकसाया करती थी, उसकी बातों में आकर उसने पाप किया और अपने जीवन को गुनगुना बना लिया। और यहोवा ने उसे बर्दाश्त नहीं किया, पर क्या किया? उन्हें उनके ऊपर मरियां आई, उनके ऊपर विपत्तियां आई। आज भी मेरे प्रियो बहुत सारे चर्चों के अंदर, कलीसियाओं में यही हो रहा है। पास्टर कलीसिया को खुश कर रहे हैं, कलीसिया को खुश करने के लिए वो काम करते हैं जो वचन के खिलाफ है। कलीसिया वो काम करती है जो वचन के खिलाफ है। और हम ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने परिवार के ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, या ऐसे अपने लोगों के साथ जो हमें पाप करने के लिए उकसाते हैं। बहुत बार हम उन्हें खुश करने के लिए यीशु मसीह के साथ दगा करते हैं, यीशु मसीह को भी धोखा दे देते हैं। कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो क्या सोचेंगे, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए।
मेरे प्रियो, वो लोग आपके साथ नहीं जाएंगे, वो लोग आपके साथ खड़े नहीं रह पाएंगे। जब आपके ऊपर विपत्तियां पड़ेंगी, जब आपके ऊपर दुख आएंगे, जब आपके ऊपर तकलीफें आएंगी, वो हाथ छोड़ देंगे आपका, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। ये स्टोरी हमारे बाइबल के अंदर नहीं है, पर यशायाह की किताब के अंदर है। अब्राहम के विषय में आप सब जानते हैं, लेकिन अब्राहम के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसे बाइबल में नहीं बयान किया गया, लेकिन यशायाह की किताब ने उस बात को बयान किया। अब्राहम का पिता जो था वो तेरह था, और वो मूर्ति पूजक था, मूर्ति पूजा करता था। उसने एक घर बनाया था, एक अपना कमरा था उसका मूर्ति पूजा का। उसमें उसने 12 बड़े बड़े मूर्तियां खड़ी की थी, और उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, और छोटी छोटी मूर्तियों से घर उसने पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब्राहम ने अपने पिता को समझाया कि पिता, इन मूर्तियों में परमेश्वर नहीं है। ये मूर्तियां तो ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना देख सकती है, लेकिन उसका पिता मूर्ति पूजा में लौलीन था। एक दिन अब्राहम ने कहा अपनी माता को कि माता, आप उन देवी देवताओं के लिए मीट बनाओ। और उसकी मां ने उन देवी देवताओं के लिए बड़ा सा मीट बनाया, और अब्राहम उस घर में गया और देवताओं के आगे रखकर, मूर्तियों के आगे रखकर कहा इसे खाओ। पर कोई मूवमेंट नहीं थी, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अब्राहम सुबह से शाम तक बैठा रहा। अगले दिन फिर उसने अपनी मां को कहा तुम और बहुत सारा मीट बनाओ, कि हो सकता है थोड़ा सा मीट था इसलिए किसी ने नहीं खाया। अगले दिन उसकी मां ने बहुत सारा मीट बनाकर दिया, लेकिन फिर भी किसी ने उस मीट को नहीं खाया, किसी ने उस मीट को नहीं खाया। और अब्राहम इस बात को देखकर बहुत क्रोध से भर गया। उसने क्या किया, एक बड़ा हथौड़ा लिया और उस घर के अंदर जितनी मूर्तियां थी सबको तोड़ फोड़ दिया, सबको चकनाचूर कर दिया। उसका फादर आया, उसने इस आवाज को सुना, वो घबरा गया, डर गया और उस घर की तरफ बढ़ा। और जब वो बढ़ा, उसने देखा सारी मूर्तियां चकनाचूर है। अब्राहम वहां से भाग गया। अब्राहम को बुलाया गया, पूछा तूने ये क्या किया? उसने कहा पिता, ये मूर्ति आपस में लड़ गई। जब मैंने मीट रखा तो कहती है कि मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, पर बड़े वाले ने क्या किया, सबको चूर चूर कर दिया कि मीट मैं खाऊंगा। हथौड़ा उसके हाथ में रख दिया उसने। तो उसके बाप ने कहा तू मुझे मूर्ख बनाता है, तू मुझे पागल समझता है? क्या मूर्तियां देख सकती हैं? क्या ये बोल सकती हैं? क्या ये खा सकती हैं? तो फिर कैसे ये लड़ पड़ी? तो अब्राहम ने कहा पिता, मैं यही तो कह रहा था कि मूर्तियां ना देख सकती है, ना बोल सकती, ना खा सकती, फिर तुम इसकी उपासना क्यों करते हो? उसका पिता समझ गया, पिता दुखी हुआ और उस समय के राजा निम्रोद के पास वो गया और उसने निम्रोद को बताया जो हाल उसके साथ हुआ था। निम्रोद ने अब्राहम को बुलाया और उसको 10 दिन के लिए उसने कैद खाने में डाल दिया। और 10 दिन के बाद उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अब्राहम को आग की भट्टी में डाल दूंगा। एक आग की भट्टी तैयार की गई और उसको बहुत अद्भुत रीति से धधकाया गया कि अब्राहम को इस भट्टी में डाल दिया जाएगा 3 दिन 3 रात के लिए, और वो खत्म हो जाएगा। और उस समय क्या हुआ, जब अब्राहम को उस भट्टी में डालने जा रहे थे तो उस समय के ज्योतिषी और तंत्रिक कस्ती लोगों ने एक बात बताई कि राजा, ये वही बालक है जिसके जन्म के समय हमने तुझे बताया था कि ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। और उस समय तेरह ने राजा को धोखा दिया था। उसने दूसरा बच्चा लाकर राजा को थमा दिया था कि ये अब्राहम ऐसे मार दो, और अब्राहम को बचा लिया गया था। तो राजा और क्रोधित हुआ तेरह के ऊपर और कहा ये सलाह तुझे किसने दी? उसने कहा मेरे बेटे हरान ने दी। उसने कहा हरान को भी बुलाओ। अब हरान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अगर अब्राहम का यहोवा अब्राहम को बचा लेगा तो मैं अब्राहम के पीछे चलूंगा, और यदि निम्रोद सफल रहा, यहोवा उसे नहीं बचाएगा, तो मैं निम्रोद के पीछे चलूंगा, मैं अपने ममूदों को मानूंगा। उसका मन दो तरफा था, जीवन उसका गुनगुना था, वो आधा वचनों में था, आधा वचन से बाहर था। उस समय अब्राहम को बांधा गया, हरान को बांधा गया और उस आग की भट्टी में डालने के लिए लोगों को तैयार किया गया। और जब जो लोग थे उन्होंने अब्राहम को बांधा, आग की भट्टी में डाला, और जो डालने वाले थे वो जल गए। हरान को
भी आग की भट्टी में डाला गया। हारून जब आग की भट्टी के अंदर गया वो भी जल के खाक हो गया, जो लोग डालने वाले थे वो भी जल के खाक हो गए। और यशायाह की किताब 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, तो वहां लिखा है कि जब अब्राहम को डाला गया उसकी रस्सियां जल गई, उसके बंधन जल गए, लेकिन अब्राहम 3 दिन और 3 रात आग की भट्टी में घूमता रहा, जैसे वो गार्डन के अंदर वो घूमता रहा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय यहोवा के साथ दृढ़ था। उसने संसार के साथ या अपने पिता के साथ या पिता के मूर्तियों के साथ मित्रता नहीं की। उसने यह नहीं सोचा कि पिता को क्या बुरा लगेगा या भला लगेगा, या राजा को बुरा लगेगा या भला लगेगा, या राजा मेरे साथ क्या करेगा। पर उसने सर्वशक्तिमान एल शदाई यहोवा की ओर देखा, उसकी आज्ञाओं की ओर देखा, और उसने अपना जीवन पवित्रताओं में बना के रखा। यहोवा की आज्ञाओं के प्रति वो दृढ़ बना रहा। और जब वो आग के भट्टी के अंदर था 3 दिन 3 रात वो घूमता रहा, लेकिन आग ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर हनन्याह मिशाएल अजरिया आग की भट्टी में रह सकते हैं तो अब्राहम क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अब्राहम तो उनका पिता है मेरे प्रियो। लेकिन हारून जल गया, क्यों? क्योंकि वो गुनगुना था मेरे प्रियो। गुनगुनी चीजें जल के भस्म हो जाएंगी, गुनगुनी चीजें का वजूद खत्म हो जाएगा। और ये गुनगुनापन कब आता है? जब हम इस संसार की चीजों को अपने जीवन में ले लेते हैं, जब हमारी डॉक्ट्रिन्स, हमारी शिक्षा के अंदर गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है, जब हम लोगों को दिखाने के लिए, रिच बनने के लिए अपने जीवन में को लगा देते हैं, धनी बनने के लिए। हम धनी बनने के लिए नहीं बुलाए गए मेरे प्रियो, धनवान हम स्वर्ग के राज्य में होंगे। लेकिन जो आशीषें यहोवा की ओर से, हम इसे यहोवा की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस कलीसिया को आगे यीशु मसीह ने बहुत लताड़ा है, जिसके विषय में हम अगले भाग में सीखेंगे। लेकिन आज हम गुनगुनेपन को देख रहे हैं। अब्राहम कायम रहा, क्यों? क्योंकि उसका जीवन गुनगुना नहीं था, वो गर्म था आग के समान, वो ठंडा था हिम के समान। उसके अंदर यहोवा की प्रेजेंस थी। 3 दिन 3 रात वो घूमता रहा। लोगों ने जाकर राजा को बताया कि राजा, अब्राहम आग की भट्टी में घूम रहा है। राजा ने कहा तुम भी जा सकते हो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। लोगों ने जाने की कोशिश की, वो जल के खाक हो गए। और 3 दिन के बाद उस समय का राजा निम्रोद आया, और निम्रोद ने कहा अब्राहम जीते यहोवा के दास, मैं तुझसे कहता हूं तू बाहर आ जा। और जब अब्राहम बाहर आया, उसने उसे झुककर दंडवत किया। राजा अब्राहम के चरणों में गिर गया, और उस समय उसको बहुत सारे उपहार और भेंट दिए गए, क्योंकि अब्राहम को यहोवा ने बचा लिया मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि उसका हृदय यहोवा के प्रति सच्चा था। जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मेरे पीछे चलने वाले लोग शांति में रहेंगे, आराम में रहेंगे, कोई कलेश, कोई विपत्ति उनके ऊपर नहीं आएगी। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन में, मैंने तुम्हें पहले कह दिया इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढांढस बांधो, तुम मुझ में आराम पाओगे, तुम मुझ में विश्राम पाओगे, तुम मुझ में शांति पाओगे, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। पर उस समय के लोगों ने क्या किया था? उस समय के लोग चाहते थे यीशु मसीह राजा बनेगा और हम उसके साथ मंत्री होंगे। पतरस इस उम्मीद में था, यहूदा इस उम्मीद में था, चेले और उसके पीछे चलने वाली भीड़ इस उम्मीद में थी कि ये हमारा मसाया है और ये हमारा राजा होगा, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या? यीशु मसीह अपनी पहली कमिंग में दुख भोगी मसीहा के रूप में आया था, और लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं। और आज भी मसीह कलीसिया इस बात को नहीं समझ रही कि हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर, हमारा जीवन दुख सुख भोगी मनुष्य के समान है, उस एलिया के समान है जो दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम इस बात को नहीं समझ रहे, पर अपने लिए हम महल बंगला और पता नहीं क्या क्या कुछ हम बनाने में लगे हुए हैं। हमने मसीह की आराधना रूह और सच्चाई से करना छोड़कर उन झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर, उन झूठे उपदेशकों के ऊपर अपना ध्यान लगाया, जो कानों की खुजली के अनुसार वचन सुनाते हैं। यहोवा तुम्हें आशीष देने जा रहा है, तुम्हें बढ़ाने जा रहा है, तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे, तुम्हें यह मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, पर वो पाप के विषय में, गुनाह के विषय में कुछ नहीं बताते। मेरे प्रियो, अगर हम उन बातों में फंसे रहे, हम भी अभागे हो जाएंगे लदूकिया के कलीसिया के समान। याद रखे प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन में चेलों ने कहा, चेलों के मन को वो पतरस दृढ़ करता रहा,
और यह उपदेश देते थे, विश्वास में बने रहो, हमें बड़े कलेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, आप अपनी बुलाहट को पहचाने, इस बात को जाने, इस पर पृथ्वी के ऊपर आप परदेसी और मुसाफिर है। जब अब्राहम ने उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया, उसका बाप उसके काम नहीं आया, उसके लोग उसके काम नहीं आए, और आज भी जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, आपके रिश्तेदार, आपके लोग आपके काम नहीं आएंगे, यीशु मसीह ही आपके साथ खड़ा होगा। वो मौत के पार भी आपके साथ आएगा, आपको बचाने की सामर्थ रखता है। जिन लोगों को आप खुश करने में लगे हुए हैं, वो लोग आपके काम नहीं आएंगे। जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हैं, या जिस धन के पीछे आप भाग रहे हैं, जिन पैसों के पीछे आप भाग रहे हैं, वो आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन यीशु मसीह हर समय हर पल आपके साथ रहेगा, वो आपको संभालेगा। इसलिए अब्राहम की तरह आप अपने जीवन को गर्म बना के रखें, यीशु मसीह की तरह अपने आप को कायम रखें यहोवा के कलाम में, कि हमें बड़े दुख और कलेश उठाकर यहोवा के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। पतरस ने क्यों ठोकर खा ली जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया? क्योंकि वो सोचता था यीशु मसीह तो राजा है, और राजा कैसे क्रूस पे चढ़ेगा। यहूदा ने क्यों ठोकर खाई? क्योंकि यहूदा सोचता था यीशु मसीह राजा बनेगा, हम भी बड़ा पैसा मिलेगा, मालदार हो जाएंगे। इसलिए उसने यीशु को बेच दिया। जब देखा मुझे कुछ नहीं मिला, उसने बेच दिया। सबके सब ने ठोकर खा ली। और आज भी जो मसीह कलीसिया की नींव, आज जिन्होंने मिक्सिंग कर ली है, मिल गए हैं संसार के लोगों के साथ, संसार की बुराइयों को अपने साथ जोड़ लिया, वो गुनगुने बन चुके हैं। और गुनगुनों के साथ कीड़े भी रह सकते हैं, मकोड़े भी रह सकते हैं, गंदगियां भी रह सकती है, सारी चीजें रह सकती है। लेकिन याद रखें, गर्म चीज के साथ कुछ नहीं रह सकता। जब आप पानी को उबालेंगे, भाप में तब्दील हो जाएगी, बुराई यही रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा भाप के रूप में, और वो बादल का रूप ले लेंगी, ऊपर चली जाएंगी। ऐसे हमारा जीवन है मेरे प्रियो, वो भाप के समान है। बाइबल कहती है भाप को संसार में नहीं रहना, पर भाप को ऊपर चले जाना है। हमारा स्थान, हमारी जगह संसार में नहीं है, वो ऊपर की ओर है। और जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, वहां कोई संसार के विलासा नहीं है, संसार की बुराइयां नहीं है, संसार के काम नहीं, पर नीला आकाश आपको नजर आएगा। नीला आकाश यहोवा की महिमा से परिपूर्ण, क्योंकि आकाश यहोवा की महिमा का वर्णन कर रहा है। बाइबल ऐसा बयान करती है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें फैसला लेने की जरूरत है। यदि हमने अपने जीवन को संसार की बुराइयों के साथ जोड़ा हुआ है, हम लोगों को भी खुश कर रहे हैं, यीशु मसीह को भी खुश कर रहे हैं, हमारी आंखें स्वर्ग के राज्य से हटकर इधर उधर की चीजों में लगी हुई हैं, आज ही हमें तौबा करनी है। लदूकिया की कलीसिया के बारे में आपने पढ़ा बाइबल में, आगे यीशु मसीह ने कहा तू अभागा है, तू नंगा है, जिसके विषय में हम अगली भाग में सीखेंगे। इतना धनी वो थे, उनका ध्यान धन इकट्ठा करने पे लगा हुआ था। वो सोचते थे हमारे पास पैसा है, चीजें, हम बहुत आशीषित हैं, और ये यहोवा की आशीष है। यहोवा की आशीष नहीं थी मेरे प्रियो। वो यीशु मसीह ने कहा तू गुनगुना है। कहीं आज हम तो गुनगुने नहीं है? क्या आज हमारा ईमान कच्चा पक्का तो नहीं है, डमाडोल तो नहीं है, अपनी चीजों के ऊपर तो नहीं लगा, या मसीह के कलाम के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर लगा हुआ है? आए अपने जीवन को चेक करें, क्योंकि गुनगुनापन बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। वो हमें मसीह के राज्य में नहीं जाने देगी, और हम इस संसार में बड़े अभागे ठहरेंगे। नर्क भयानक रीति से इंतजार कर रहा लोगों का, और वहां की पीड़ा हमेशा काल की, अनंत काल की है मेरे प्रियो। इसलिए सावधान, मसीह कलीसियाओं, पासवानों, अपने जीवन को यहोवा के प्रति, मसीह यीशु के प्रति ईमानदारी से बिताएं। गुनगुने होकर नहीं, गर्म होकर उसके साथ चलें, ताकि आप यहोवा के राज्य में बादल के समान उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी प्रेजेंस में रहें। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आमीन, आमीन।